आलोचना शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि आज से बहुत साल पहले त्रेता की युग में दशरथ नाम के एक राजा के घर एक बच्चा पैदा होता है, उनका बड़ा बेटा। उसका नाम दिया जाता है राम। पर राम जो शब्द है वो उससे फेमस नहीं है, ये एक गलत धारणा है। सच्चाई है, राम से पहले भी ये जो शब्द है राम था। राम के वजह से ये राम नाम बड़ा नहीं है, ये राम का जो शब्द है ये बड़ा है राम से। कैसे? राम प्रमाण देखते हैं, लॉजिकल प्रमाण देखते हैं। राम से पहले एक अवतार हुए हैं जिनका नाम है परशुराम। परशुराम का नाम परशुराम नहीं है, परशुराम का नाम है राम, क्योंकि वो परशु धरते हैं। परशु उनका अस्त्र है, शस्त्र है, इसलिए उनको परशुराम बुलाया जाता है। अगर ये राम का शब्द राम से ही आया तो परशुराम राम से पहले कैसे हुए? वाल्मीकि जिसने रामायण लिखा वो राम 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 जपते थे। उनको नारद ने कहा कि तुम राम राम जपो, वो जपने लगे, मरा मरा मरा, हम सबको पता है। तो राम का नाम वाल्मीकि को पता था तब जब वो दस्यु रत्नाकर थे, तब दशरथ पुत्र राम के नामो निशान नहीं थे जमीन पर। इसलिए दशरथ पुत्र राम जो हैं उनसे बहुत पहले ये राम का शब्द मौजूद है संसार में। तो वाल्मीकि कैसे जपते थे? पहले राम जपे फिर रामायण लिखे। तो जैसे ये राम का शब्द आया कहाँ से, इसे समझते हैं। जैसे हम आज हमारे बच्चे का नाम देते हैं राम, श्याम, कृष्ण, शिव, गोविंद, कुछ भी। कैसे? क्योंकि राम पहले थे, राम को हम अच्छे दृष्टि से देखते हैं, कृष्ण को हम मानते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए हम हमारे बच्चे का नाम कृष्ण, गोविंद, शिव ऐसे देते हैं। उसी तरह से इसी भारत संस्कृति में जिसको आदिनाथ माना जाता है, आदि गुरु, वो है शिव। शिव से सारी विद्याएं, सारी योग की मुद्राएं, सारी योग की मात्राएं, ध्यान की विधियां आई हैं। ये भारत का आज तक के ऋषियों का, मुनियों का, योगियों का सबका मानना है, जानना है। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र नाम से एक ग्रंथ में शिव ने 112 ट्रिक्स मेडिटेशन के दिए हैं, विधियां दी हैं, उसी तरह से हजारों विधियां शिव ने दी हैं मेडिटेशन की। ध्यान कैसे लगाएं, अपने को कैसे जाने, सेल्फ रियलाइज्ड कैसे हो, संसार की सच्चाई को, खुद की सच्चाई को कैसे जाने। इसी संदर्भ में शिव ने हजारों शब्द दिए हैं, शिव ने हजारों मंत्र दिए हैं संसार को। जैसे उदाहरण के लिए दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है जिसको कहते हैं कुंजिका, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, उसको शिव ने गाया है। उसमें क्लिंग एक शब्द आता है, एक बीज मंत्र क्लिंग, इसको शिव ने दिया है, शिव के मुख से निकला है संसार की कल्याण के लिए। अच्छा शब्द है। शब्दों के अपने अपने प्रभाव हैं। जैसे आप कह के देखिए, अभी इसी वक्त आप कहे यंग यंग यंग, आपकी वाइब्रेशन गर्दन से नीचे नहीं जाएगी। हाथ रखें और कह के देखें यंग यंग यंग। फिर आप कहे हुंग 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 कहेंगे तो आपकी जो वाइब्रेशन है ये मूलाधार तक, आपके मल के द्वार तक जाएगी, वो ऊपर खिंच जाएगा, पर यंग से नहीं होगा, हुंग से होगा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि शब्दों की अपने अपने प्रभाव हैं, अलग अलग प्रभाव हैं। इसको पहचानते हुए र, अ और मा, ये तीनों शब्दों के, तीनों ध्वनियों के मिश्रण से एक शब्द शिव ने संसार को, ऋषियों को दिया। जैसे क्लिंग दिया है, जैसे कुंजिका दी है, ऐसे हजारों मंत्र दिए हैं, हजार विधियां दी हैं। इस तरह से एक विधि का नाम है राम, एक मंत्र का नाम है राम, एक शब्द का नाम है राम। जैसे यंग का अपने प्रभाव है, हुंग का अपने प्रभाव है, क्लिंग का अपने प्रभाव है, इस तरह से राम, ये जो ध्वनि है, कोई इंसान नहीं है, ये ध्वनि का अपने आप में बड़ा प्रभाव है। आप उसको जपेंगे तो इसका क्या प्रभाव है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, इसको अगर चर्चा करने बैठेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, एक दूसरे वीडियो में करेंगे। पर इसी वीडियो के संदर्भ में ये कह देना चाहते हैं कि जैसे एक शब्द है क्लिंग, हिरिंग, श्रिंग, ऐंग, इस तरह से राम एक शब्द है। जैसे शिव के मुख से निकला है ओम, अ, उ और म के मिश्रण से उसकी प्रभाव शरीर के ऊपर है, मन के ऊपर है, इसी तरह से राम एक शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है। कोई कोई योगी ऋषि इसी राम के शब्द को, ओम के शब्द को लेकर ध्यान करते हैं, निकल जाते हैं, अपने को जान लेते हैं।
कोई कोई ऋषि क्लीन को लेके करते हैं, कोई कोई योगी किसी अलग विधि को, ध्यान को, त्राटक को, हजार सांसों को देख के करते हैं। हजार अलग अलग तरह के विधियां हैं। इसी तरह से कई ऋषि मुनि राम शब्द को उपयोग करने लगे क्योंकि वो शिव के मुख से निकले हैं। इसी तरह से क्लीं, राम, श्याम, श्याम नहीं, राम, क्लीं, ह्रीं, श्रीं, ऐं, ये सब धीरे धीरे फेमस थे। उसके बाद राम का शब्द इतने बड़े पैमाने में फेमस हुआ, तब जाके जो बड़े ऋषि थे परशुराम के पिता यमदग्नि, उन्होंने अपने बेटे का नाम दिया राम। जैसे किसी के बेटे का नाम दिया जाता है काली, श्रीं, ऐं, इस तरह से भी देते हैं लोग। काली का नाम जो है वो काली से देख के दिया है, पर राम का नाम जो परशुराम को यमदग्नि ने दी वो राम से, दशरथ पुत्र राम से देख के नहीं दिया। शिव के मुख से निकले वो शब्द राम बहुत काम आते हैं, इसलिए उस शब्द से उसको प्यार था, उस ध्वनि से, इसलिए अपने बेटे का नाम दिया गया राम। इसी तरह से रामायण में आज हम राम को मानते हैं, रामायण के बाद कृष्ण को मानते हैं, महाभारत के बाद जब राम थे शरीर में तब शिव को ही ध्यान करते थे। कृष्ण थे, शिव को ध्यान करते थे, रावण थे, शिव को ध्यान करते थे, दशरथ, अर्जुन, भीष्म, सब। ये बढ़ावा नहीं है कोई, ये लॉजिकल है, ये रियलिटी है, फैक्ट है, क्योंकि वो आदि हैं, उनको ध्यान करते थे। इसलिए दशरथ ने, जैसे यमदग्नि ने अपने बेटे का नाम दिया राम क्योंकि शिव के मुख से निकले ये शब्द उनको बड़ा प्यारा था, इस तरह से दशरथ ने भी अपने पुत्र का नाम दिया राम। तो दशरथ पुत्र राम जो हैं, शिव के मुख से जो राम शब्द निकले हैं वो दशरथ पुत्र राम के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि राम को वो प्यार नहीं करते हैं, दशरथ पुत्र राम को प्यार बहुत करते हैं, पर राम का शब्द, दशरथ के पुत्र का नाम राम है, इसलिए शिव नहीं जपते, शिव नहीं कहते हैं। इसलिए जपते हैं कि उस जैसे ओम जपते हैं वो शिव, क्लीं जपते हैं, जाप करके दूसरों को सिखाते हैं, दिखाते हैं, डेमो ऋषियों को, मुनियों को, सप्त ऋषियों को, इस तरह से राम जप के भी दिखाए हैं। इसको प्रोपागंडा किया गया है षड्यंत्र के तहत चलते हुए जानबूझ के पंडितों, सोकल्ड पंडितों, पुरोहितों, व्यापारी, ठेकेदारियों के द्वारा कि उसको देखो शिव भी जपते हैं। क्यों? शिव ऐसे नहीं जपते हैं, दशरथ पुत्र के राम को नहीं, वो राम के शब्द को, क्योंकि उसे शिव जपते हैं, शिव कहते हैं उस शब्द को, शिव ने उस शब्द को बनाया है, इसलिए दशरथ ने अपने बेटे का नाम दिया राम और राम ने उसे स्वीकार किया मरने के बाद। इसीलिए हम कहते हैं कि राम का नाम सत्य है, शब्द राम का। उदाहरण रामायण में है, पत्थर फेंका गया, नल नील ने फेंका राम का नाम लिख के, वो तेरा, राम ने खुद फेंका, दशरथ पुत्र राम ने, वो डूब गया। राम ने पूछा कैसे, तो नल नील ने, हनुमान ने कहा कि आप में नहीं है खासियत, इस नाम में खासियत है। ये है पहली बात, तो उसका नाम दिया जाता है राम। सवाल ये भी है एक कि अगर दशरथ पुत्र राम के नाम से ही हम मरते हुए व्यक्ति को ये कहते हैं, सुनाते हैं कि राम नाम सत्य है, तो त्रेता से पहले, राम से पहले, दशरथ पुत्र राम से पहले मरते हुए व्यक्ति को हम क्या कहते होंगे? फिर राम से, दशरथ पुत्र राम से पहले भी मरते हुए व्यक्ति को अगर राम नाम सत्य, हरि नाम सत्य है कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि राम का जो शब्द है वो ध्यान में, जैसे ओम सुनाई देता है, घंटी, घंटा, ये सब ध्यान में अगर आप गहराई में उतरेंगे तो सुनाई देता है, इस तरह से सुनाई देता है राम भी। अगर उसी शब्द को सत्य जानो, उसी वाइब्रेशन को, उस शब्द को आधार बना के, सीढ़ी बना के मोक्ष तक जाओ। इसलिए काशी में जो मरता है उसके कान में शिवा के राम कहते हैं, ये कथा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दशरथ पुत्र को जपो, इसका मतलब ये नहीं कि दशरथ पुत्र का अनादर करो। दशरथ पुत्र के नाम को शिव नहीं कहते हैं, काशी में शिव कहते हैं, ये बात है। जो काशी में जाके पहुंचेगा, इसका मतलब ये है कि जब ऋषि मुनि काशी में ध्यान करते तो शिव ने हजारों विधियां दी है, हजारों मंत्र दी हैं जाप करने के लिए। इस तरह से एक मंत्र शिव ने ये भी दिया है राम, उसी मंत्र के नाम से दशरथ पुत्र का नाम राम हुआ। छोड़ी, वो बात हुई एक। दूसरी एक बात यह है कि वो हुए दशरथ पुत्र राम।